आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब यानी वर्ब VERB। वर्ब का हिंदी होता है वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। तो क्रिया किसको कहते हैं? वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। तो जो भी हम काम करते हैं यानी मनुष्य द्वारा जो भी काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब जैसे मान लीजिए यहाँ प्ले, PLAY, प्ले, PLAY, प्ले मतलब होता है खेकर, खेलो ना, खेलना है ना। स्पीक, SPEAK, स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलो ना, करना, बोलना। उसके बाद रीड, क्या होगा? रीड, READ, रीड का मतलब होता है पढ़ो ना, करना, पढ़ना है ना। तो ये जितना भी हमारे द्वारा यानी मनुष्य के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? वर्ब यानी क्रिया। तो हम लोग वर्ब को भागों में बांटे हैं। वर्ब को दो भागों में बांटे हैं, VERB, वर्ब। यानी वर्ब को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में। तो इस तरीके से वर्ब को कितने भाग हो गए? हमारा दो भाग हो गए। इसको बोलते हैं मैन वर्ब, MAIN, मैन वर्ब, VERB, मैन वर्ब। और इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब, VERB, हेल्पिंग वर्ब। यानी तो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब में क्या अंतर है? तो इसको मैन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है ना, मुख्य क्रिया। तो इसका मुख्य क्रिया का इसका भी नाम है, इसका बहुत सारा नाम से जाना जाता है। जैसे इसको भी बोलते हैं, मैन वर्ब को ही बोलते हैं PRIN और CIPAL, प्रिंसिपल वर्ब भी इसको बोलते हैं VERB। हिंदी क्या होता है? मुख्य क्रिया ही होता है। प्रिंसिपल वर्ब भी इसको बोलते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? डूइंग वर्ब, DOING, डूइंग वर्ब, VERB, डूइंग वर्ब। इसी का नाम है एक्शन वर्ब, ACTION, एक्शन वर्ब, VERB, वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया। तो देखिए यहाँ हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? एक्सिलरीज वर्ब, A और UXIL और IARY, एक्सिलरीज वर्ब, VERB, एक्सिलरीज वर्ब भी बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं असिस्टेंट वर्ब, ASSIS, और क्या होगा? T और AND, असिस्टेंट वर्ब, VERB, असिस्टेंट वर्ब होता है। और इसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेटेड वर्ब, SUB और OR, और क्या होता है? DINAT, सबऑर्डिनेटेड वर्ब, VERB, वर्ब, सबऑर्डिनेटेड वर्ब बोलते हैं। ये सब का हिंदी होता है, ये सब का हिंदी होता है, क्या होता है? यहाँ देख लेते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं सो हाकर हा यो को, सहायक क्रिया। ये क्या होता है? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया होता है। हमने वर्ब किसे कहते हैं? तो जो भी हम काम करते हैं, बोलना, स्पीक, बोलना, रीड, पढ़ना, ये सब क्या हो गया? क्रिया। तो ये सबको यहाँ क्या बोलते हैं? मैन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, डूइंग वर्ब, एक्शन वर्ब। इसी को हम लोग इतना बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब मैन वर्ब किसे कहते हैं? यानी मैन वर्ब, यहाँ से देखिएगा मैन वर्ब किसे कहते हैं? MAIN, मैन वर्ब, VERB, वर्ब किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? को होते हैं। मैन वर्ब किसे कहते हैं, है ना। तो मैन वर्ब किसे कहते हैं? जो वाक्य में मुख्य कार्य करता है। यानी यहाँ देखिए वाक्य में, यहाँ वाक्य में जो मुख्य कार्य करता है, करता है, उसे मैन वर्ब कहते हैं। MAIN, मैन वर्ब कहते हैं। VERB, वर्ब कहते हैं, मैन वर्ब कहते हैं, यानी मुख्य क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य में जो मुख्य कार्य करता है उसे मैन वर्ब, या हिंदी में कहेंगे तो मुख्य क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए हम मुख्य क्रिया किसको कहेंगे? तो अब देखिए जैसे एक हम वाक्य देते हैं, जैसे यहाँ वह आम
आम खाता है, खाता है, वह आम खाता है। तो इसमें सबसे मुख्य काम कौन कर रहा है? खाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। समझ में आ रहा है ना? तो मेन वर्ब हम लोग इसको बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब। जैसे ही और इट, ईएटी, इट्स अ मैंगो, MANGO, इट्स अ मैंगो। तो यहाँ इट्स कौन हो गया? यहाँ मैन वर्ब हो गया, MAIN, मैन वर्ब, VERB वर्ब। और इट्स हो गया तो इसको हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया भी बोलते हैं इसको, सारा चीज़ को नाम से जान जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया मुख्य क्रिया किसको कहते हैं? यानी मुख्य क्रिया हिंदी में यहाँ वाक्य क्रिया। और मान लीजिए अब हम लोग यहाँ से मुख्य क्रिया के बाद हम लोग इधर का बोलेंगे, यानी असिस्टेंट, यानी सहायक क्रिया किसे कहते हैं? तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ से होगा सहायक, सो हा कर हा सहायक, सहायक क्रिया या चाहे हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब, VERB वर्ब किसे कहते हैं? इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, या मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? तो मैन वर्ब को यानी MAIN, मैन वर्ब, VERB वर्ब को जो सहायता करने आता है, सहायता करने आता है, करने आता है, उसे सहायक, सहायक क्रिया, और इंग्लिश में बोलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो क्या कह रहा है? जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? मैन वर्ब को जो सहायता करने आता है उसे हेल्पिंग वर्ब करते हैं। जैसे यहाँ मैं आम खाता हूँ। तो देखिए ये जो है ना, हूँ जो हो गया, जो यहाँ हूँ है, क्या है? हूँ है, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया, या सहायक क्रिया। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खाता के इंग्लिश क्या बोलते हैं? इसको मुख्य क्रिया है ना। तो जैसे तो इसमें क्या होता है, जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका सहायक क्रिया का ट्रांसलेशन नहीं होगा। जैसे आई, तेरा में तो ईट हो गया, ईट ए मैंगो, MANGO। तो यहाँ इंग्लिश में इसका नहीं ट्रांसलेशन हुआ, तो ये नहीं होगा, काहे कि टेंस का है तो इसका नहीं हो। लेकिन अब इसी तरीके से जैसे यहाँ एक हम और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सहायक क्रिया, यानी हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। और जैसे मैं आम खा रहा हूँ, तो आई का इंग्लिश हो गया आई, और फिर क्या हो जाएगा? M, और ईट का होगा ईट, ING, ईटिंग, और ए मैंगो। तो ये कौन सा दो वर्ब है? ए मैंगो, MANGO। तो ये जो यही वाला आया, तो यहाँ आया, तो ये क्या बन जाएगा? जब यहाँ आया तो ये कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब, VERB। और ये जो है रहा हूँ आया है, मैं आम खा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? मैन वर्ब, MAN, मैन वर्ब, VERB, मैन वर्ब। तो हमने दो वर्बों को बारे में जाना, एक मैन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो मैन वर्ब किसे कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, यहाँ तक देख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? मैन वर्ब को भी बांटेंगे दो भागों में। ठीक है, तो मैन वर्ब के भी बांटेंगे दो भागों में। वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। अब देखिए हम लोग अब यहाँ से देखेंगे तो मैन वर्ब को भी बांटा गया है, MAIN, मैन वर्ब, VERB वर्ब, यानी मुख्य क्रिया को भी कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य क्रिया को हमारे हिसाब से मतलब मुख्य क्रिया को दो भागों में बांटा है। तो मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया। अभी मैन क्रिया को दो भागों में बांटा है। एक बांटा है फिनाइट, FINI और TE, फिनाइट वर्ब, VERB वर्ब, और एक नन फिनाइट वर्ब, NON, नन, FINIT, नन फिनाइट
नॉन फिनाइट, और यहाँ क्या कहेंगे नॉन फिनाइट वर्ब, यानी यहाँ दे देंगे क्या दे देंगे वर्ब। तो VERB वर्ब, तो दो भागों में बांटा है, एक फिनाइट वर्ब और एक नॉन फिनाइट वर्ब। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं, FINITE फिनाइट वर्ब, VERB वर्ब किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं, वह वर्ब, यानी वह वर्ब VERB, वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट तथा क्या होगा, तथा टेंस, यहाँ लिखेंगे टेंस TENS टेंस के अनुसार, अनुसार अपना रूप बदलता है, बदलता है, उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं, FINIT फिनाइट वर्ब, VERB वर्ब कहते हैं तो ये वाला देख लिए हैं, जो वह वर्ब जो सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। तो हम लोग को करना क्या है, अब एग्जाम्पल में देखना है, जैसे एग्जाम्पल में देखना है, I want WANT वांट और टू गो, I want to go, तो ये क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल लिया। अब जैसे ही, तो ही हो जाएगा ही वांट्स WAN और TS वांट्स टू गो, ये भी क्या है, ये देखिए ये वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदला है, और ये भी अपना सब्जेक्ट के अनुसार रूप बदला है। और जैसे मान लीजिए हम ये ले लेते हैं और यहाँ लेते हैं ही और इज, और क्या हो जाएगा ए डॉक्टर DOCTOR, तो यहाँ ये क्या है, ये जो है ना, ये सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदला है। इज भी क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा कौन सा वर्ब हो जाएगा, फिनाइट वर्ब। तो समझ में आ रहा है, तो फिनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है। मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं यू और क्या हो जाएगा UR और ए डॉक्टर DOCTOR, तो ये भी किसके अनुसार बदलना, सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल लिया, तो इसे क्या कौन सा वर्ब बोलेंगे, फिनाइट वर्ब बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फिनाइट वर्ब जो क्या हो गया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिनाइट वर्ब क्या होता है, जो अपना रूप जो सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है उसे फिनाइट वर्ब ले। तो हम लोग दो भागों में बांटे हैं फिनाइट वर्ब को। अब दूसरा पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, नॉन फिनाइट वर्ब। अब यहाँ क्या कहता है, नॉन फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो नॉन फिनाइट वर्ब पढ़ने से पहले एक चीज़ और पढ़ते हैं कि फिनाइट वर्ब पढ़ लिए हैं तो फिनाइट वर्ब से क्या निकलता है, फिनाइट वर्ब से भी निकलता है दो गो। देखिए फिनाइट वर्ब से ही दो गो निकलता है, FINIT फिनाइट वर्ब, VERB वर्ब से दो गो और निकलता है। एक निकलता है ट्रांजिटिव वर्ब, TRAN और SITI भी ट्रांजिटिव वर्ब, VERB वर्ब, और इसको एगो निकलता है INTR और ANSITI भी ट्रांजिटिव वर्ब, VERB ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब इसका हिंदी होता है सकारात्मक क्रिया, सकारात्मक क्रिया है ना, सकारात्मक, इसका क्रिया होता है अकार्मक क्रिया है ना, अकार्मक क्रिया हिंदी में होता है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अब क्वेश्चन ये उठेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का पता चलता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लिख देते हैं TRAN और SITI भी ट्रांजिटिव वर्ब, VERB वर्ब किसे कहते हैं,
किसे कहते हैं, को होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है, जिस वर्ब यानी वर्ब VERB वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट यानी कर्म ऑब्जेक्ट का यहाँ क्या कर्म रहता है, रहता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। TRAN और SITI भी ट्रांजिटिव वर्ब VERB वर्ब कहते हैं, है ना। जिस वर्ब के बाद क्या आता है, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। कोई भी वर्ब हो उसके बाद ऑब्जेक्टिव रहता है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए, और क्या से पूछने पर जवाब मिल जाएगा, जैसे आई ईट EAT अ मैंगो MANGO क्या खाते हो, तो आंसर में क्या आ जाएगा, क्या खाते हो, आम खाते हो। तो वाट, अब क्वेश्चन पूछेगा वाट WH वाट डू यू ईट, क्या से पूछेगा व्हाट डू यू ईट, तो आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर व्हाट डू यू ईट, तो ए मैंगो MANGO। तो यहाँ क्या है, देखो यहाँ वर्ब के बाद क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्या खाते हो, तो इसे क्या बोलते हैं, तो आंसर में क्या खाते हो, तो एक आम खाते हो। तो यानी जिस वर्ब के बाद क्या रहे, ऑब्जेक्ट रहे, उसे कौन सा वर्ब बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के वर्ब के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक और वर्ब है जिसका नाम है, यहाँ देखिए ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका क्या होता है, फिर दूसरा पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या पढ़ेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब INTRAN और SITI भी इंट्रांजिटिव वर्ब VERB इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकारमक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अकारमक क्रिया। तो ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकारमक क्रिया। तो जिस वर्ब यानी VERB वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, उसे इंट्रांजिटिव IN और TRAN और SITI भी इंट्रांजिटिव वर्ब VERB वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और क्या से पूछेगा, जैसे आई स्लीप SLEEP मैं सोता हूँ, क्या सोते हो, तो जवाब नहीं देगा तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ये जो वर्ब होगा इंट्रांजिटिव, जैसे आई गो क्या जाते हो, तो इसमें जवाब नहीं देगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। ये गो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब इसी तरह के से हम फिनाइट वर्ब को बांटे थे, तो फिनाइट वर्ब को अब फिर क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं, तो नॉन फिनाइट वर्ब भी हम लोग अब देखेंगे। तो हम लोग ये ट्रांजिटिव वर्ब को कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन ट्रांजिटिव। अब ये नॉन फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं, तो नॉन फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं, अब यहाँ देखेंगे NONFINITE नॉन फिनाइट वर्ब VERB वर्ब किसे कहते हैं, होते हैं। और जितना वर्ब है हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, और आप लोग क्या करिएगा, टोटल वीडियो देख लीजिएगा और इसको कॉपी पर राइट कर लीजिएगा तो आपको वर्ब समझ में आएगा। ठीक है, तो नॉन फिनाइट किसे कहते हैं, जिस वर्ब के बाद जो नॉन फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं, वह वर्ब VERB वर्ब, वह वर्ब जो वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, वह वाक्य के सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट तथा टेंस क्या होता है, तथा टेंस TENS टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है,
ता है उसे क्या कहेंगे? नॉन फिनाइट वर्ब, NON नॉन, FINIT नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं, VERB वर्ब कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए, जैसे अभी आपको हम देख रहे हैं, जैसे I want, WANT वांट टू गो, तो ये क्या हो गया? नॉन फिनाइट वर्ब। ये तो फिनाइट वर्ब हो गया, इसमें दो वर्ब है, ये नहीं बदला। जैसे ही वांट्स, WANT वांट्स टू गो, तो ये नहीं ना बदला, ये क्या है? नॉन फिनाइट वर्ब। अब जैसे जो इसके बाद इधर आ जाए, जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है वो फिनाइट वर्ब, और इधर सब्जेक्ट के अनुसार ये नहीं बदल रहा है, ये तो नहीं ना बदल रहा है वो, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन फिनाइट वर्ब बोलेंगे। नॉन फिनाइट वर्ब को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो नॉन फिनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब नॉन फिनाइट वर्ब को 3 भागों में बांटते हैं। क्या होता है? नॉन फिनाइट पे NON नॉन, और FINIT नॉन फिनाइट वर्ब, VERB वर्ब को कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। तो पहला 1 नंबर है, 1 और 2 और 3 नंबर दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग करिएगा अपना यथी में, सिर्फ देखते रहिएगा। और हम लोग को वर्ब यहाँ होगा इन्फिनिटिव, NIFINITE इन्फिनिटिव वर्ब, VERB वर्ब। और दूसरा 1 नंबर का हो गया, और दूसरा नंबर हो गया जिरंट, GER और UND जिरंट वर्ब है ना, जिरंट वर्ब, VERB वर्ब। और तीसरा हो गया पार्टिसिपल, PAR और TICI और PLE पार्टिसिपल वर्ब, VERB वर्ब। तो अब क्या करेंगे? तो पार्टिसिपल वर्ब हो गया, इन्फिनिटिव वर्ब हो गया, जिरंट हो गया। तो ये सबको अभी पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ अभी को इसके बारे में क्या करेंगे? सिर्फ जानकारी हम लोग को लेना है, ठीक है। और जानकारी लेते लेते फिर क्या कहेंगे? इसको हम लोग को जो हम लोग को काम होगा वो, ठीक है। तो इन्फिनिटिव वर्ब और जिरंट और सारा चीज़ को हम लोग पढ़ना है, तो ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ते हैं सिर्फ कौन सा, ये इन्फिनिटिव वर्ब किसे कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन होता है इन्फिनिटिव वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब किसे कहते हैं? इन्फिनिटिव INFINIT इन्फिनिटिव वर्ब, VERB वर्ब किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हैं इन्फिनिटिव वर्ब किसे कहते हैं? तो एक बात ध्यान में रखिएगा, इन्फिनिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिस वर्ब के आगे टू लगा रहता है। तो देखिए, जिस वर्ब, VERB वर्ब के आगे टू लगा रहता है, लगा कर गा लगा रहता है, उसे इन्फिनिटिव INFINIT इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं, VERB वर्ब कहते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में हम लोग अभी देखेंगे, जैसे टू गो, ये क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, इधर देखिए, टू गो है ना, और टू ईट, EAT ईट, इधर कोमा, टू रीड, READ रीड, और टू स्पीक, SPEAK स्पीक। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये जितना भी है इन्फिनिटिव वर्ब है ना। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे? अभी जिरंट के बारे में सीखेंगे। तो जिरंट किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो जिरंट के अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन अब उठे, अब हम लोग पढ़ेंगे जिरंट, तो है ना, जिरंट, G और ER और UND जिरंट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ते हैं, जिरंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं जिरंट किसे कहते हैं। जिस वर्ब, वह जिस वर्ब, VERB वर्ब, जिस वर्ब में ING लगा रहे, क्या रहेगा? ING लगा रहे, लगा कर गा लगा रहे, यानी वर्ब का चौथा रूप, यानी वर्ब का कोमा रूप चौथा रूप रहे, और
क्या करे, नाउन की तरह काम करे, NOUN, नाउन, नाउन की तरह काम करे, काम करे, काम करे उसे जिरंट कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, जिरंट। तो GERUND, जिरंट कहते हैं, को होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ वॉल्किंग, WALKING, वॉल्किंग इज एन, और क्या होगा, एक्सरसाइज, E और X है ना, EXER और CIS, वॉल्किंग इज एक्सरसाइज। टलना क्या है, एक व्यायाम है, ठीक है। उसके बाद तो ये नाउन की तरह काम करे, लेकिन ये क्या वर्ब का चौथा रूप रहे और नाउन के स्थान पर आता है, उसे जिरंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सेंटेंस पढ़ गया, एक पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल को क्या करेंगे हम लोग बाद में बताएंगे। अब कौन सा है, सहायक क्रिया, यानी अब हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग अब कितने भागों में बांटेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन वर्ब का जितना भी था, जितने भी कंटेंट है, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि मेन वर्ब दुनिया में अनलिमिटेड है। अब इसको ज़रा थोड़ा हम, ये देखिए हम लोग यहाँ से पढ़े थे शुरू में से, तो यहाँ से पढ़े तो यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा। तो ये जो हम शुरू में पढ़े थे, तो मेन वर्ब दुनिया में अनलिमिटेड है, UNLIMITED। अनलिमिटेड का मतलब होता है इसका असीमित, सीमित। ये क्या है, असीमित है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को अभी हम लोग यहाँ, ये हेल्पिंग वर्ब कितना है, हेल्पिंग वर्ब हमारा 24 है, लिमिट है, LIMITED। लिमिट का मतलब होता है सीमित, ये सीमित है और ये अनलिमिटेड है। तो हम लोग अभी जितना भी ये वर्ब को बांटे थे, ये मेन वर्ब को जितना भी बांटे, हम यहाँ तक बांटे थे, ठीक है। मेन वर्ब किसे कहते हैं, ये सब। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बांटेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में बांटेंगे और उसको देखिएगा, ठीक है। यानी सहायक क्रिया के आप कितने भागों में बांटेंगे उसको देखेंगे। देखिए अब क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग वर्ब। हम पूरा पढ़ा दिए हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, जो सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब को आज हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बांटेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग देखिए, इसको भी बांटेंगे हम लोग। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बांटेंगे दो, एक होता है प्राइमरी वर्ब, PRIM और ARY, प्राइमरी वर्ब, VERB, प्राइमरी वर्ब, या इसको बोलते हैं वीक वर्ब, WEAK, वीक वर्ब, VERB, वीक वर्ब। यानी ये पता है हेल्पिंग वर्ब कितना है, 24 को। दुनिया में कितना हेल्पिंग वर्ब, 24 को। और इसको एक भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉडल वर्ब, MODL, मॉडल वर्ब, VERB वर्ब। तो दुनिया में 24 वर्ब है, और एक बोलते हैं मार्जिनल वर्ब, M और A और RGINAL, मार्जिनल वर्ब इसको बोलते हैं, VERB। मार्जिनल वर्ब 3 हुआ, ठीक है। तो वीक वर्ब देखिए, तो वीक वर्ब किसको बोलते हैं, यहाँ देखिए वीक वर्ब इज है, और फिर कौन है, M है, और कौन है, R है, ARER है। उसके बाद यहाँ वाज है, WAS, वाज, और यहाँ वेयर है, WERE, वेयर, और ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ डू है, और कौन सा है, डज, DOES, डज। ये सब वीक वर्ब है। और डिड, DID, डिड। और फिर यहाँ क्या है, हैज़ है, हैज़, और उसके बाद हैव, HAV, हैव, और क्या होता है, हेड, HAD, हेड। तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इधर और 13 इधर। तो 11 और 13 कितना हो गया, 24। यानी टोटल कितना है, 24 है मार्जिनल, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए यहाँ क्या करना है, वीक वर्ब किसे कहते हैं, तो वीक वर्ब उसे कहते हैं, या प्राइमरी वर्ब उसे कहते हैं जो अपना सब्जेक्ट है ना, वो अपना सब्जेक्ट खुद चुन लेता है। मान लीजिए यू के साथ कौन सा सब्जेक्ट चुनेगा, कौन सा वर्ब आएगा, ये आर आएगा। तो ये वीक वर्ब क्या करता है, अपना सब्जेक्ट खुद चुन लेता है। जैसे मान लीजिए ये कभी यू के साथ कभी इज आएगा, एम आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये अपना सब्जेक्ट खुद चुन लेता है, तो इसे वीक वर्ब कहते हैं। जैसे ही के साथ कभी
कभी आर आएगा? नहीं आएगा। तो जो बिग वर्ब उसे कहते हैं जो अपना सब्जेक्ट खुद चुन लेता है, उसे बिग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ दे के साथ कभी ईज आएगा? कभी नहीं आएगा। तो इसके साथ एक पर्सनल आ जाएगा, आर आ जाएगा, इसके साथ आर आएगा वर्ब, इसके साथ क्या आ जाएगा? ईज आएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा? आर आएगा। तो जो अपना सब्जेक्ट खुद चुन लेता है उसे बिग वर्ब कहते हैं। अब मॉडल वर्ब देखिए, मॉडल वर्ब में कैन हो गया, कैन का हिंदी होता है सकता है या क्या होगा? सकती है, सकता है या सकती हैं, ठीक है। मैल का मॉडल वर्ब का कैन का मतलब। उसके बाद MAY, मे का हिंदी होता है सकता है या क्या होगा? सकती हैं, सो को ती हैं, सकता है या सकती हो गए। उसके बाद माइट, इसका MIGST माइट यानी सका था या सकी थी, सका सकी, ठीक है, सका सकी। उसके बाद कैन, उसके बाद कुड, COULD, कुड का मतलब होता है सका या सकी, ठीक है। इस तरीके से सका या सकी। और उसके बाद होगा, उसके बाद सैल, SHAL, सैल का हिंदी होता है गा और गे और गी। ये सब क्या है? वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब किसको कहते हैं यानी देख लीजिए, मॉडल वर्ब हम बता देंगे। बिल का मतलब होता है गा और गे और क्या होता है? गी। इस तरीके से फिर क्या होता है? मस्ट, MUST, मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, है ना, मस्ट मतलब अवश्य चाहिए। उसके बाद वुड, WOULD, वुड मतलब होता है गा और गे और गी, है ना, वुड का मतलब गाव है। उसके बाद यूज टू, नहीं आउट टू, OUGST, आउट टू, इसका मतलब होता है चाहिए, ठीक है। और 3 गो मार्जिनल वर्ब है, 3 गो मार्जिनल वर्ब है, 3 गो मार्जिनल वर्ब हम यहाँ लिख देते हैं। तो 3 गो मार्जिनल वर्ब में कौन हो जाएगा? उसके बाद नीड, NEED, नीड मतलब होता है आवश्यकता है, आवश्यकता, आवश्यकता है, ये ज़रूरत है। और डेयर, DAR, डेयर साहस करता है। और फिर ये होता है यूज टू, यूज टू, करता था, करती थी, करता था या करती थी। डेयर मतलब साहस, साहस करता है या करती है। तो ये जो 3 गो है ना मार्जिनल वर्ब है, ये 3 गो मार्जिनल है। तो मॉडल वर्ब टोटल कितना है? ऐसे तो मॉडल वर्ब 13 गो है, लेकिन यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और नहीं 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक कौन छूट गया है? कुड हो गया, कुड हुआ है, कुड हो गया है। उसके बाद बिल हो गया, मस्ट। उसके बाद वुड भी हो गया है। तो ये यहाँ कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, कुड हो गया, सैल हो गया, बिल हो गया, मस्ट हो गया, और शुड छूट गया है। तो एक शुड, SHOU, इस शुड का मतलब होता है चाहिए। तो अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, तो यहाँ तक देखिए, तो ये जितना भी है, तो अब हम लोग जितना भी पढ़ेंगे तो मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वर्ब को पढ़ने का उद्देश्य है कि हमारा बेसिक जो है ना, कि ये कहाँ आया है, यहाँ कहाँ से आएगा। तो हम लोग जितना है ना, तो ये मॉडल वर्ब जो कैन कुड है, इसके बारे में हम लोग सारा वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ देखना है कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले बेसिक से सीखेंगे। तो हम लोग यहाँ तक का है ये बेसिक क्लास है। इससे समझने से क्या होगा कि मॉडल वर्ब, हाँ और एक बता रहे मॉडल वर्ब क्या है। तो मॉडल वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब किसी भी के साथ सब्जेक्ट के साथ चला जाता है। बिग वर्ब अपना सब्जेक्ट चुन लेता है, मॉडल वर्ब किसी सब्जेक्ट के साथ लग जाता है। जैसे ही, तो ही के साथ क्या लगा जाएगा? कैन लग जाएगा। ये सभ्य के साथ ले, आई कैन डू इट, मैं इसे कर, वह इसे कर सकता है। उसके बाद यू के साथ भी लग सकता है, कैन लग सकता है, इसके ही के साथ लग सकता है। मतलब सभी सब्जेक्ट को साथ लगेगा, इसलिए इसे मॉडल वर्ब और इसे बिग वर्ब कहते हैं। बिग वर्ब जो सब्जेक्ट चुनता है, मॉडल वर्ब सभी के साथ ले। उसके बाद आगे चल के हम मार्जिनल वर्ब के बारे में बता देंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हमको लंबा नहीं करना है। तो समझ में आ गया होगा वर्ब। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कौन सा वर्ब पढ़ेंगे? यानी मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।